हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 की विज्ञान का अध्याय 2 का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो हमारे पास पदार्थ थे उनको हमने भौतिक गुणधर्म के आधार पर बांटा था, फिर हमने रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बांटा था और फिर हमने उसमें आपको बताया था कि जो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर जो हम पदार्थ को बांटते हैं उसमें हमारे पास शुद्ध पदार्थ था और अशुद्ध पदार्थ था। शुद्ध पदार्थ में हमारे पास क्या था, देखिए हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। देखिए हमारे पास जो पदार्थ था, पदार्थ पदार्थ को हमने दो भागों में बांटा था। ठीक, कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। एक हमारे पास क्या था? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और एक था अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। एक तो हमारे पास था शुद्ध पदार्थ और दूसरा था हमारे पास क्या? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में हमारे पास देखिए, शुद्ध पदार्थ में हम इसको फिर से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आएगा तत्व, दूसरा आएगा हमारे पास यौगिक। ठीक है, और फिर हमने तत्व को भी डिफाइन किया था तीन भागों में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटलॉइड, ठीक है, ऐसे हमने क्लासिफाई किया था। मेटल भी हमने बता दिया था, नॉन मेटल बता दिया था, मेटलॉइड बता दिया था और यौगिक के बारे में भी हमने ढेर सारी चर्चा की थी। ठीक है, तो आज हम इसके आगे बढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ की तरफ। ठीक है, आज इसके आगे हमें पढ़ना है क्या? शुद्ध पदार्थ की ओर हम पढ़ेंगे। ठीक है, और काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। और अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं आज के इस सफर में एक नए अंदाज में और एक नई शुरुआत के साथ। देखते हैं अशुद्ध पदार्थ में, अशुद्ध पदार्थ को हम डिफाइन करते हैं। अशुद्ध पदार्थ में हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले मिश्रण आएगा। अगर हम अशुद्ध पदार्थ की बात करें, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ की अगर बात की जाए तो यानी कि हम मिश्रण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मिश्रण की, मिश्रण की। और मिश्रण को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। मिश्रण को भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। एक तो हमारे पास होगा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण होगा, और एक होगा हमारे पास क्या? विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण होगा। ठीक है, एक समांगी मिश्रण होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात हेडिंग लगाएंगे किसकी? मिश्रण की। हेडिंग लगाते हैं मिश्रण की और उसकी डिफिनेशन लिखते हैं, या आप सब नोट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग हम कौन सी लगाएंगे? मिश्रण की। मिश्रण लगाते हैं हेडिंग और इसमें करेंगे हम बातें। ठीक, मिश्रण की। मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो मिश्रण होता क्या है? मिश्रण होता क्या है? मिश्रण कैसे बनता है? देखिए, मिश्रण की अगर बात की जाए तो कोई सी भी चीज हम आपस में मिला दें, कोई सी भी चीज अगर हम क्या करें? आपस में मिला दें। जैसे कि हमारे पास दाल प्लस चावल, दाल चावल मिलाते हैं आपस में, मिक्सचर तैयार हो गया। ठीक है, आलू, बैंगन, मूली, गाजर, कुछ भी मिला दीजिए। ठीक है, सब मिक्सचर है। रेत, जल, ठीक है, यह भी एक प्रकार का मिश्रण ही तैयार हो जाएगा। ठीक, और हमारे पास ले लीजिए, ठीक है, जल और ऑयल। ठीक है, जल और ऑयल, कोई सा भी ऑयल होगा। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या होंगे? एक प्रकार के मिश्रण ही तैयार होंगे। ठीक है, एक प्रकार के क्या होंगे? मिश्रण ही तैयार होंगे। जैसे कि आप फ्रूट चाट आपने खाई होगी। ठीक है, फ्रूट चाट में आपने देखा होगा उसमें तनी से पपीता भी होते हैं, थोड़े से सेब भी होते हैं, थोड़े से अमरूद भी होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा मिला करके सबका एक क्या होता है? मिक्सचर तैयार किया जाता है। तो मिश्रण हमारे पास कोई सा भी हो सकता है, किसी भी अनुपात में हो सकता है। मिश्रण हमारे पास कोई सा भी हो सकता है और किसी भी अनुपात में हो सकता है। इसकी कोई क्वांटिटी, कोई भी यूनिट फिक्स नहीं है।
तो हम इसकी डिफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, परिभाषा से हम इसकी शुरुआत करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो डिफिनेशन आप सब लिखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है, ठीक है। यही डिफिनेशन हमारे एनसीईआरटी बुक ने भी लिखी है। क्या लिखा है? जब दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, कोई सी भी नई वस्तु हमारे पास नहीं बनती है, ऐसे पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं, ठीक है। आप चाहे निश्चित अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है, या फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा और भी जोड़ सकते हैं, और नई वस्तु का या नई पदार्थ का, किसी भी चीज का नया निर्माण नहीं होता है, मिश्रण कहलाता है, ठीक है। आप ऐसा ही लिख लीजिए, मिलाने पर, अनुपात में मिलाने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, मिश्रण कहलाता है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं, मिश्रण कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? मिश्रण हो गया। यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए, और नए पदार्थ का या नई वस्तु का निर्माण न हो, हमारे पास क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। अब मिश्रण के हमारे पास दो चार उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि हमारे पास क्या होती है? वायु में हमारे पास ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन होती, नाइट्रोजन होती है, और भी हमारे पास आर्गन, जल वाष्प, और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या है? मिश्रण है। दूसरा हमारे पास दिया गया बारूद, पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक, चारकोल, बारूद में क्या दिया गया है? पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, गंधक, ठीक है। ये सभी चीजें मिला करके हम क्या बनाते हैं? बारूद का निर्माण करते हैं। ये सब हमारे पास क्या हो गए? एक मिश्रण के उदाहरण हो गए, ठीक है। एक क्या हो गए? मिश्रण के हमारे पास उदाहरण हो गए। अब यहाँ से मिश्रण हमारे पास दो भागों में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मिश्रण यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम आगे बात करते हैं मिश्रण के दोनों प्रकारों की। आप सब इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं। अब हम समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में बात करेंगे। इसके समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। एक तरफ हम लिखते हैं समांगी मिश्रण, दूसरी ओर लिखते हैं हम विषमांगी मिश्रण।
विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारे पास समांगी मिश्रण के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं छोटा सा ऐसे, और इधर भी हम 2 कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए समझिए बात को। जो हमारे पास समांगी मिश्रण होता है, जैसे कि हमने एक में जल ले लिया, एक में हमने जल ले लिया, एक कंटेनर में हमने क्या ले लिया, जल ले लिया, और साथ में हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ी सी चीनी मिला देंगे। थोड़ी सी क्या करेंगे, चीनी मिला देंगे। चीनी जब हम मिला देंगे तो देखेंगे क्या, चीनी मिलाने पर इसके जो कण होंगे वो हमें दिखाई नहीं देंगे। चीनी मिलाने पर हमें उस जल के अंदर चीनी के कण दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही हम विषमांगी मिश्रण में ऐसे हम क्या करेंगे, जल ले लेंगे। ठीक है, और साथ में ही हम क्या मिला देंगे, रेत। क्या लगा देंगे, रेत मिला देंगे। रेत मिलाने पर क्या होगा, इसके अंदर होगा क्या, रेत के कण हमें दिखाई देने लगेंगे। रेत के कण हमें क्या होंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, रेत के कण क्या होंगे, हमें दिखाई देंगे। बात समझ में आई? देखिए समांगी मिश्रण जो हमारे पास होता है, समांगी मिश्रण के अंदर जो हम अवयव मिलाते हैं, समांगी मिश्रण के अंदर जो हम अवयव मिलाते हैं उसके कण हमें दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ऐसा विषमांगी मिश्रण के साथ नहीं होता, उसके अवयव कण हमें दिखाई दे जा सकते हैं, नग्न आंखों से हम इन्हें देख सकते हैं। तो समांगी मिश्रण के जो अवयव कण होंगे वो हमें दिखाई नहीं देंगे। तो देखिए होगा क्या, परिभाषा क्या लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो हमारे पास अवयव मिलाया जा रहा है, इसे हम विलेय कहते हैं। आपस में मिलाने पर विलेय के कण दिखाई ना दे और प्रत्येक स्थान पर विलेय की उपस्थिति समान रहे। समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम इसके अंदर कोई विलेय पदार्थ मिलाएंगे, कोई सा भी हम इसके अंदर जब विलेय पदार्थ मिलाएंगे, तो इसकी बात की जाए, इसके उदाहरण की एग्जाम्पल की बात की जाए, तो हम एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, चीनी प्लस जल का मिश्रण, ठीक, कामा जल प्लस एथेनॉल, ठीक है, जल प्लस मेथेनॉल, नमक प्लस जल। ठीक है, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल हैं समांगी मिश्रण के। किसके हैं, समांगी मिश्रण के। अब अगर विषमांगी मिश्रण की बात की जाए, अब यहाँ पे विषमांगी मिश्रण की बात की जाए, तो विषमांगी मिश्रण में इसकी हम परिभाषा, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके विलेय के कण दिखाई दे। ठीक है, लिखेंगे 2
या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर, आपस में मिलाने पर, आपस में मिलाने पर विलेय के कण विलेय के कण दिखाई दें और प्रत्येक स्थान पर विलेय की उपस्थिति समान न हो, और प्रत्येक स्थान पर विलेय कण की उपस्थिति समान न हो, उपस्थिति समान ना हो। ठीक है, बात समझ गई? प्रत्येक स्थिति में यानी कि प्रत्येक स्थान पर विलेय कण की उपस्थिति समान ना हो, क्या कहलाएगा हमारे पास? विषमांगी मिश्रण ना हो, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या होगा? जल प्लस रेत, जल प्लस ऑयल। ठीक है, ऑयल मतलब कि तेल। ठीक, तो इसके कण क्या होंगे? हमें दिखाई देंगे। ठीक, विषमांगी मिश्रण में हमें इसके कण दिखाई देंगे। तेल अलग दिखाई देगा, जल अलग दिखाई देगा, रेत अलग दिखाई देगा, जल अलग दिखाई देगा। ठीक है, और ये अस्थायी होता है। जो हमारे पास विषमांगी मिश्रण होता है वो क्या होता है? अस्थायी होगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा? स्थायी होगा। क्या होगा? स्थायी होगा। बात समझ में? एक हमारे पास स्थायी होगा और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में? ठीक है, तो आप सब इसे नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे के शेष टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो नोट करिए। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, विलयन। क्या देखते हैं? विलयन। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है विलयन। ठीक है, विलयन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ रहे? तो विलयन हमारे पास कैसा होता है? सबसे पहले हम विलयन की डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। ठीक है, विलयन में हमारे पास होता क्या है? देखिए, जब कोई चीज जब विलयन बनता है तो हमारे पास क्या होगा? अगर हमारे पास कोई विलयन बनेगा तो वो कैसे बनेगा? तो एक तो उसमें होगा विलेय, दूसरा हमारे पास क्या होगा? विलायक। एक विलेय होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा? विलायक होगा। बात समझ में? विलेय क्या होता है? विलेय हमारे पास क्या होगा? जो घुल रहा होगा। विलायक क्या होगा? जो घुला रहा होगा अपने अंदर। बात समझ में? विलायक हमारे पास क्या होगा? जो अपने अंदर घुला रहा होगा। बात समझ में? तो विलायक हमारे पास, जैसे कि हमने बोला, क्वेश्चन अगर हम ऐसे बोल दें, 5 ग्राम चीनी
को 5 ग्राम चीनी को 90 ग्राम जल में घोला जाता है। ठीक है, 5 ग्राम चीनी को 90 ग्राम जल में घोला जाता है। तो हमारे पास इसमें विलेय क्या होगा और विलायक क्या होगा, तो हम देख करके बता सकते हैं कि इसमें विलेय और विलायक हमारे पास क्या होगा। चीनी हमारे पास क्या है, विलेय है। चीनी हमारे पास क्या होगी, विलेय होगी। बात समझ में? चीनी हमारे पास क्या होगी, विलेय होगी। और जल हमारे पास क्या होगा, विलायक होगा। जल हमारे पास क्या होगा, विलायक होगा। क्लियर है? जो चीज घुल रही होगी, जिसके अंदर जो चीज घुल रही होगी वो हमारे पास क्या होगी, विलेय। और जो घुला रहा होगा अपने अंदर वो क्या होगा, विलायक होगा। तो जल घुला रहा है चीनी को अपने अंदर, तो जल हमारे पास क्या हो गया, विलायक हो गया। और चीनी हमारे पास क्या हो गई, विलेय हो गई। बात समझ में? या फिर आप ऐसे पता कर सकते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो हमारे पास क्या होगी, विलेय होगी। बात समझ में? ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे पता लगा सकते हैं, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ली जा रही हो, जिसकी भौतिक अवस्था आ रही हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास चीनी को जब हम जल के अंदर मिलाएंगे तो शरबत में किसकी भौतिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि किसका गुण दिखाई देता है, चीनी का या फिर जल का। देखने पर हमें किसका गुण दिखाई देगा, तो देखने पर हमें जल का गुण दिखाई देगा। यानी कि विलयन में जिसकी भौतिक अवस्था दिखाई दे वह विलायक होगा। वह हमारे पास क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, वह हमारे पास क्या होगा, विलायक होगा। जब एक विलायक हमें पता चल जाएगा तो दूसरा विलेय हम अपने आप से लिख लेंगे। ठीक है, बात समझ में? और इस अध्याय में हमें सिर्फ द्विअंगी विलयन की बात करनी है। इस अध्याय में यानी कि इस छोटे से पॉइंट में हमें सिर्फ द्विअंगी विलयन की बात करनी है। इसकी द्विअंगी विलयन की। वैसे हालांकि इंटर तक आपको सिर्फ द्विअंगी विलयन ही पढ़ने हैं। बात समझ में? वैसे विलयन द्विअंगी, त्रिअंगी, ठीक, और उसमें बहुत सारी चीजें मिला सकते हैं। तो विलयन के प्रकार बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो द्विअंगी विलयन की नॉर्मली हमें 12 तक बात करनी है। सॉल्यूशन चैप्टर ही इंटर में दिया गया है। ठीक है, तो हम थोड़ा यहाँ पर बेसिक बातें करेंगे। ठीक है, बेसिक बातें कर लेंगे ताकि जब आप इंटर में पहुंचे तो आपको वहां पर क्या हो, थोड़ा आसानी रहे चीजों को समझने में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ द्विअंगी विलयनों के विषय में हमें थोड़ी बहुत बातें करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास विलेय हो गया और एक हो गया विलायक। विलेय और विलायक मिल करके क्या बनाता है, विलयन बनाता है। बात समझ में? विलेय और विलायक मिल करके क्या बनाता है, विलयन बनाता है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक है, तो ये हमारे पास जो है चीनी है। ठीक है, चीनी हमारे पास क्या होगी, सॉल्यूट होगी। जो विलेय होगा वो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, जो अपने अंदर घुला रहा वो हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, बात समझ में? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ठीक है, जितना भी हमारे पास समांगी मिश्रण है, समझिए, विलयन जो हमारे पास होगा, जैसे विलयन है, इतना भी विलयन होगा वो हमारे पास क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, जितना भी विलयन होगा वो हमारे पास क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। लेकिन सभी समांगी मिश्रण विलयन नहीं होते। यहाँ पर लिख लीजिए, सभी समांगी मिश्रण विलयन नहीं होते। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। क्या, जितना भी विलयन होगा वो हमारे पास क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। लेकिन सभी समांगी मिश्रण विलयन नहीं होंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, जैसे कि हमने 5 ग्राम चीनी को 90 ग्राम जल में घोला तो इसमें हमारे पास क्या बना, विलयन तैयार हुआ। तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन हमारे पास सॉल्यूट है और कौन हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है?
तो जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमें दिखाई दे वो हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। बात समझ में? और दूसरा वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप सब इसे नोट करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं संतृप्त विलयन तथा असंतृप्त विलयन। बहुत ही मस्त टॉपिक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं संतृप्त विलयन के विषय में। ठीक है, यानी कि विलयनों के प्रकार में सांद्रण के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब विलयनों के प्रकार की बात चल रही है। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास पहला क्या दिया गया, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह होता है, संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलायक में विलय की किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित रहती है। अधिकतम संभव मात्रा क्या रहे, उपस्थित रहे, वो हमारे पास क्या होगा, संतृप्त विलयन होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है यदि ताप स्थिर कर दिया जाए, ताप स्थिर कर दिया जाए, यदि ताप स्थिर कर दिया जाए तब, यदि ताप हम स्थिर कर दें उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद हम एक पात्र ले लेंगे। ठीक है, एक पात्र ले लेंगे, उसके अंदर हम जल भर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या भर लिया, जल भर लिया, और इसके अंदर हम चीनी तब तक मिलाएंगे, इसके अंदर चीनी, इस पात्र के अंदर यानी कि इस जल के अंदर चीनी हम तब तक मिलाएंगे जब तक चीनी इसके अंदर घुलती रहेगी। बात समझ में? जब तक चीनी घुलती रहेगी तब तक हमारे पास क्या रहेगा, संतृप्त विलयन नहीं होगा। जब तक इसके अंदर चीनी घुलती रहेगी तब तक हमारे पास संतृप्त विलयन नहीं होगा। जिस समय पर यह संतृप्त विलयन होगा उस समय पर चीनी की कोई भी मात्रा इसके अंदर विलीन नहीं होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चीनी के कण नीचे क्या हो, रुकने लगे। ठीक है, चीनी के कण क्या हो, रुकने लगे, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, एक साम्य स्थापित हो जाएगा, एक साम्य स्थापित हो जाएगा। साम्य का अर्थ ये होता है कि जितना चीनी की मात्रा घुलेगी, जितना चीनी की मात्रा घुलेगी उस जल के अंदर, उतना ही वो जल से क्या होगी, बाहर निकलेगी, बाहर निकल के फिर वो क्रिस्टल बन जाएगी। तो ऐसे ही हमारे पास बुक में लिखा गया है, विलय की घुली हुई मात्रा क्या लिखी है, विलय की घुली हुई मात्रा, विलय की घुली हुई मात्रा और विलय की बिना घुली हुई मात्रा, विलय की बिना घुली हुई मात्रा। ठीक है, तो उन दोनों में क्या हो जाए, एक साम्य स्थापित हो जाए, एक क्या हो जाए, साम्य स्थापित हो जाए। विलय की घुली हुई मात्रा और विलय की बिना घुली हुई मात्रा दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। ठीक है, दोनों का मतलब लेवल क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, यानी कि जितना वो घुलेगा, जितना घुलेगा उतना ही उधर से निकल के क्रिस्टल हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, समझिए बात को, एक छोटे से पॉइंट से समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक खोखला बेलन है, ठीक, खोखला बेलन है, इसके अंदर हम कंचा भर लेते हैं। इसके अंदर क्या भरते हैं, कंचा। आप सबने बचपन में जरूर खेला होगा, ऐसे इसके अंदर हम कंचा भर लेते हैं। अब इसके अंदर एक भी कंचा नहीं जाएगा, अब इसके अंदर एक भी कंचा नहीं जाएगा, लेकिन हम जबरदस्ती एक कंचा को घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, तो एक इधर जाएगा तो एक इधर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वही से प्रक्रिया यहाँ पर होगी, यानी कि सामने एक जाएगा दूसरा बाहर निकल जाएगा, एक जाएगा दूसरा बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ताप हमारे पास स्थिर है। यहाँ पर क्या है, ताप स्थिर है। अगर ताप हम बढ़ा दें, अगर ताप बढ़ा दें तो हम इसके अंदर और भी घोल सकते हैं चीनी। ठीक है, ताप बढ़ाने पर संतृप्त विलयन को हम, संतृप्त विलयन में और चीनी घोल सकते हैं। ठीक, अरे समझिए, थोड़ी सी बात समझिए। जैसे कि आप 4 रोटी खा सकते हैं, अगर आप 4 रोटी खा सकते हैं, 4 रोटी की भूख है तो आपने 4 रोटी खा ली, 4 रोटी खाने के बाद आपकी आत्मा तृप्त हो गई। ठीक है, तो हमारे पास संतृप्त हो गया, वाह अब हम कुछ नहीं खा सकते, अब हम कुछ नहीं खा सकते। लेकिन ही तुरंत से उधर से कोई आया, ठीक है, बोला कि सर गुलाब जामुन खा लीजिए, गुलाब जामुन आपको बहुत पसंद है, तो आप सोचेंगे चलो अच्छा थोड़ा हिल डुल करके, हिला डुला करके 2 रसगुल्ले
खा लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन, यानी कि जहां आपने 2 रसगुल्ले फिर से खाए तो वो वहां पर तुरंत ही हमारे पास क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन, यानी कि आपने पेट को हिलाया डुलाया फिर आपने खाया। बात समझ में आई बात, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं असंतृप्त विलयन के विषय में बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं असंतृप्त विलयन की, इसकी बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। असंतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलेय की मात्रा उस ताप पर संतृप्तता की आवश्यक मात्रा से कम होती है। क्या, संतृप्तता तक जब संतृप्त विलयन होने वाला होता है उसकी आवश्यकता से कम होती है, अतः असंतृप्त विलयन में और अधिक विलेय मिलाने से वह तब तक घुलता जाता है जब तक विलयन संतृप्त ना हो जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे पास विलयन होगा, जैसे कि हमने एक पात्र ले लिया, ये हमारे पास क्या है, एक पात्र है, इसमें हमने जल भर दिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने चीनी मिलाना शुरू किया, ठीक है, चीनी मिलाना शुरू किया। अब इसमें हमने 2 चम्मच चीनी मिलाई, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, असंतृप्त विलयन। जब तक इसके क्रिस्टल, चीनी के क्रिस्टल नीचे बैठने ना लगे ऐसे, ठीक है, तब तक ही हमारे पास क्या रहेगा, असंतृप्त विलयन रहेगा। कैसा रहेगा, असंतृप्त विलयन रहेगा, यानी कि कह रहा है कि संतृप्तता की आवश्यक मात्रा से कम हो। यानी कि जैसे कि आपको 4 रोटी खानी है तो आपने 2 रोटी खाई, फिर आधी और खा ली, फिर आधी और खा ली, तो ऐसे करते करते आप 3 रोटी खा गए, तो आप अभी अपने संतृप्तता तक नहीं पहुंचे हैं। जब आपको 1 रोटी और मिल जाए तो आप क्या हो जाएंगे, संतृप्त हो जाएंगे। वही कहानी इसमें है, वही कहानी इसमें है। जब तक ये इसके क्रिस्टल, चीनी के क्रिस्टल नीचे ना होने लगे, यानी कि सामने ना होने लगे, तब तक ये हमारे पास क्या रहेगा, असंतृप्त विलयन रहेगा। तो फिर बाद में बोल रहा है, संतृप्त विलयन ताप घटाने पर संतृप्त विलयन ताप घटाने पर असंतृप्त हो जाता है, ठीक। यानी कि अगर हमारे पास संतृप्त विलयन है, यही किताब हमारे पास बोल रही है, कह रही है कि संतृप्त विलयन ताप घटाने पर असंतृप्त, संतृप्त विलयन ताप घटाने पर असंतृप्त हो जाता है। यानी कि ताप को अगर हम कम कर देंगे, ताप को कम कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा, क्योंकि ताप वहां पर क्या था, स्थिर था। और फिर बोल रहा है असंतृप्त विलयन ताप घटाने पर संतृप्त हो जाता है, यानी कि असंतृप्त विलयन ताप घटाने पर असंतृप्त हो जाता है, ठीक है। यानी कह रहा असंतृप्त विलयन ताप घटाने पर संतृप्त हो जाता है। अगर हमारे पास कोई असंतृप्त विलयन है, अगर ताप को हम कम कर दें, ताप को अगर हम कम कर दें, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है नहीं क्लियर, ताप को कम करने पर वो क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। और अगर हमारे पास संतृप्त विलयन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। दोनों का अपोजिट खेल है, दोनों में क्या है, अपोजिट खेल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। हम आपको बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करेंगे, आपके लिए नया वीडियो बना देंगे, बट आप सब कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ते रहेंगे ताकि आप पे भी बोझ ना बने, आपको ऐसा लगे कि बहुत लंबी वीडियो है, सब कैसे देखेंगे। तो 35 से 40 मिनट की वीडियो में हम अपना टॉपिक ख़त्म कर देते हैं। आगे जो हम बात करेंगे वो सांद्रता पद के विषय में हम बात करेंगे, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे के शेष टॉपिकों के विषय में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, एक बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में, नई शुरुआत के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।